हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स IQ। तो भाई आज फिर एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपका है SSC CHSL टीयर 1 2017 4 मार्च 2018। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर ज्वाइन कर भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके इस प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, और देखेंगे कि कैसे अप्रोच लगाने हैं पेपर में, किस तरीके से किया जाए ताकि क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटैम्प्ट किया जाए। ठीक है, मिनिमम समय में। तो ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 इसका, जिसमें पार्ट 1 में जो है 15 क्वेश्चन करेंगे, और पार्ट 2 जो इसका होगा उसमें जो है 10 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 सारे के सारे करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, और मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप वीडियो को पॉज करना और खुद करने की कोशिश करना, और देखना कि आप कितना समय ले रहे हो। उसके बाद सॉल्यूशन को देखना और फिर बनाना। देखना धीरे धीरे ऐसे आप कंटिन्यू में पेपर जो सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर आप इनको कंटिन्यू बनाते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पेपर सॉल्व करने की एक हैबिट सी हो जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन कि भाई 49 की पावर है 3/2 प्लस में 49 की पावर है -3/2। इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपके। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सर्ट्स एंड डिशेज का एक क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, देखने में वैसे लग रहा हो। तो कैसे करेंगे, देखो 49 आपको दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं एक बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में 7 स्क्वायर की पावर -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये चीज़ पता होगा कि a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। ये बात पता होगा आपको, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 गुना में 3/2 प्लस में इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 गुना में -3/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया, इस 2 से 2 गया, तो 7 की पावर 3 कितना हो गया, आप कहोगे 343। ठीक है, प्लस में अब देखना 7 की पावर -3 है। 7 की पावर -3 का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि a की पावर -m होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m। ये लिख सकते हैं ना भाई। तो बेसिक छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये सर्ट्स एंड डिशेज में पता होता है। अगर आपने करा होगा तो ये चीज़ बेसिक फॉर्मूलेस तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 1/7 की पावर 3 यानी 1/343। बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 343 को 343 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 करके आंसर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, अब ये मत सोचना कि 343 को 343 से गुणा करने में टाइम लगेगा। एग्जाम में कोई टाइम नहीं लगेगा अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है आपकी। देखो कैसे करेंगे, 343 तो देखो सिंगल स्टेप में ही गुणा करने वाला हूँ मैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 24, 2 3 तिया 9, 11, 3 तिया 9, 20, 4 चौक 16, 36, 3 4 तिया 12, 15, 3 चौक 12, 27, 2 3 तिया 9 तो 11। ठीक है, देखो सिंगल स्टेप में मैंने गुणा किया तो कितना हो गया आपका 1,17,649 में आप 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका 117,650 बटे में 343। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, 11 76 50, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भाई ये दे रखा है मैं अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या गणना करनी है। देखो कितना जल्दी करना है इस क्वेश्चन को भाई। अभाज्य गुणनखंड में करना है ना, तो सबको अभाज्य संख्या में तोड़ लो। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, इसको भी अभाज्य में तोड़ लो भाई। 2 × 2 यानी 2 की पावर 11 और 2 की पावर 11। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो भाई। तो 11 11 22, 27 29 और 31, तो कितना आ जाएगा आंसर 31। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पेपर में ये सब करने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, देख कर ही डायरेक्टली जोड़कर आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 15/√5 + 2 का सही तर्क संगत रूप है। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इसमें भी आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन भाई, रैशनलाइजेशन कर दो, आंसर आ गया सीधा। तो
आपको पता होगा रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं भाई, √5 - 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 15√5 और 15 दूनी 30, नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, तो क्या होता है a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में 4 गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 15√5 - 30, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने इस फॉर्म में दे रखा है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, देखने में कितना भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है बट है नहीं। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा हो अलजेब्रा तो देखकर आंसर इसका मार्क कर सकते हो 1 होगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसमें इसको जोड़ रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर देखो ये इसको a मानो इसको b मानो, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब नीचे जरा ध्यान से देखना, ये 943 का दुगना है ना, और ये कितना है, ये 864 का दुगना है, तो आप कह सकते हो ये 2a है, इनटू में ये 2b है। अब आपको अगर इस एक्सप्रेशन को आप खोलते हो ना तो आपको पता होगा ये 4ab आएगा। ठीक है, हम तो भाई डायरेक्टली हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन को हम एक आइडेंटिटी के रूप में याद कर लेते हैं कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो 4ab होता है। ठीक है, अदरवाइज इसको खोल लेना, कट जाएगा और कटने के बाद 4ab बचेगा, तो ऊपर हो गया 4ab और नीचे भी हो गया 4ab, तो 4ab से 4ab गया 1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, ये तो डायरेक्टली लिखने की जरूरत ही नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प दो त्रिभुजों की समानता के बारे में सही है? कह रहा है संबंधित भुजा एक दूसरे के लिए अनुपातिक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समानता यानी समरूप की बात कर रहा है, और समरूप की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो पता होगा क्या होता है कि भाई जब संबंधित भुजाएं एक दूसरे के अनुपातिक होगी ही होगी, संबंधित कोण भी समान होंगे, ये भी ठीक है, संबंधित भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हो नहीं भी, ये भी ठीक है। चौथा है सभी विकल्प सही, यहाँ भाई ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निर्धारित करें। भाई आपको समबाहु त्रिभुज की हाइट दे दी है 2√3, और आपको पता है समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है ना वो √3/2a होता है, पता होगा ये बात तो बेसिकली। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, √3/2a बराबर में 2√3, तो √3 से √3 गया, a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज, √3/4a², है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। रख दो भाई √3/4 इंटू में भुजा क्या है 4, तो 4 इंटू में 4, 4 से 4 गया, तो आंसर आ जाएगा 4√3, तो 4√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% तथा 20% से बढ़ाया गया तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर नेट परसेंट लगाकर भी हम निकाल सकते हैं। नेट परसेंट मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता क्या है भाई, L × B होता है ना। कह रहे लेंथ बढ़ गया इसका कितना 10%, है ना, और ब्रेड्थ बढ़ गया है कितना 20%। तो बोल रहा है कि अब जो इसका क्षेत्रफल था और बढ़ने के बाद जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % की इंक्रीजमेंट आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, आप 110/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100। ठीक है, तो 10 10 10, तो 11 को 12 से गुणा करते हो तो 132, 10⁻100। तो भाई एरिया पहले 100 था, 132 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 32% बढ़ गया, इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली नेट परसेंट देखकर भी पेन भी यूज नहीं करना इसमें भाई, नेट परसेंट लगाते हैं 10 20 30, 10 × 20/100 तो 2, 30 और 2 32% सीधा आंसर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? भाई रेशो दे रखा है तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो रेशो दे रखा है, एक्चुअल मान लो 3x 6x × 8x, और यही इनका गुणनफल 9216 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया इनका सम क्या हो जाएगा, 3 और 6 9 और 8 17, 17x की वैल्यू आपसे पूछा गया, 17x की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो निकालने यहाँ से x की वैल्यू, तो काट लो भाई, 8 से काटता हूँ तो 8 × 8 = 8, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 6 से काट लो तो 6 × 6 6 × 54, 6 दूनी 12, 3 से काट लो तो 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, तो x × x × x क्यूब बराबर है 64, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब 17x की वैल्यू 17 चौके 68, इसका आंसर आ जाएगा, 68 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9
पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, रोहित ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। देखो क्या कह रहा है कि अब आपको यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में आपको ये समझना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में क्या, पार्टनरशिप का सीधा सा फंडा ये होता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ये बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है अगर ये बात पता है कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट टू टाइम होता है, तो पूरा चैप्टर इसी पे है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो रोहित जो है कितना, 75,000 है ना, हाँ 75,000 रुपये रोहित ने लगाया, ठीक है। अब उसके बारे में ये नहीं कहा गया कि उसने बिजनेस ही शुरू किया है, तो वो जो प्रॉफिट जो बढ़ता है वो साल के अंत में बढ़ता है, तो पूरे 12 महीने तक पैसे लगाए होंगे उसने, ठीक है। बात करते हैं सिमरन की, तो सिमरन ने 60,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। और सिमरन ने 60,000 रुपये लगाए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिमरन ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए। हम मान लेते हैं सिमरन ने m मंथ के लिए पैसे लगाए हैं, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और रेशियो हमें दे रखा है 3:1, यही बराबर होगा, यही दे रखा है, देख लेते हैं भाई, 3:1 ही दे रखा है ना। हाँ, अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, 1 2 3 12 पंचे 60, 15 बार में ये गया और 3 से काटता हूँ 5, तो मंथ आ गया 5। तो क्या 5 आंसर है? नहीं, 5 महीने के लिए तो उसने पैसे लगाए थे, तो जुड़ी कब होगी वो? 7 महीने पहले ना भाई, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 महीने के लिए पैसे लगाया तो 7 महीने पहले जुड़ी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़के ने 1,000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तथा शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या है, ये पूछा है कि तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। भाई है सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एवरेज का है कि भाई 1,000 रुपये 50 चॉकलेट खरीद रहे हैं, कह रहे टोटल पैसा कितना लगा 1,000 रुपये 50 चॉकलेट पे। अब कह रहे 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है, तो भाई 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो रुपए कितने लगा होगा, 30 गुणा 25 यानी 750 रुपए, यही ना, 25 या 75, 750 रुपए। अब 1000 में से 750 गया, बचा 250, तो 250 रुपए कितने टॉफी पे लगा होगा भाई, 50 में 30 गया, बचा 20 टॉफी। 20 टॉफी पे आपको कितना लगा है, 250 रुपए। तो एवरेज बता दो ना, 250 बट्टे में 20, तो काट लो, 12.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपका सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है। एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है। राशि का मान क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी ने मेरा अभी जो मैंने सीरीज चलाई थी भाई सिंपल इंटरेस्ट पे 2 वीडियो डाली थी, अगर वो भी देखा होगा तो इस क्वेश्चन को देख कर ही आंसर बता सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं करवा देता हूँ, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज से मैंने समझाया था, उसमें परसेंटेज से ही बिल्कुल सिखाया। इस क्वेश्चन को परसेंटेज से देखेंगे तो देखो कह रहा है कि भाई उसने 5 साल के लिए 10% लगाया है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 50%। और कह रहा है आगे जो 3 साल था ना उसमें उसने कितना देख लेता हूँ एक बार, 3 साल ये ना, हाँ आगे जो 3 वर्षों में 15% लगाया है, तो इस पे कितना ब्याज मिल जाएगा, एक साल का 15%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15 या 45%, तो 50% वहां और 45% यहाँ, कितना हो गया 95%। ओवरऑल हमें 95% का ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है 95%, और मिल कितना रहा है, कह रहे 47,500, तो यही होगा भाई 47,500 के बराबर, ठीक है। यहाँ से 95% की वैल्यू 47,500 है, 100% की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कितने से काट लेते हैं, 19 से काट लें, 19 × 5 = 95, 19 दूनी 38, 19 × 5 = 95, 2 0, और ये 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 5 और ये 4 0, तो आपका आ गया आंसर 50,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से जब देखना आ जाएगा ना आपको क्वेश्चन, तो एग्जाम बहुत हल्का लगने लगेगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1,386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई ये भी मैंने प्रतिशत से ही सिखाया है, मैंने शुरुआत में वीडियो डाली थी, ठीक है। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बोर्ड भी बहुत छोटा है, बट जो है उसमें मैंने बताया है, ठीक है ना। उसको देख लेना आप, लीड लगाकर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बताना मेरे को कमेंट में, दोबारा जो है एक बार परसेंटेज शुरू कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दूंगा। आइए देखो क्या कह रहा है कि 23% की हानि पर बेच रहा है, यानी बेच कितने पे रहा होगा, 100% तो उसका क्रय मूल्य हो गया। 23% की हानि पर बेच रहा है, यानी कितने बेच रहा होगा, आप कहोगे 77% पर, और बेच कितना रहा है 1,386 पर, तो आप कहोगे 77% की वैल्यू ही कितनी है 1,386। आपको 100% की वैल्यू बताना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया ना, तो 1,386 बट्टे में 77 गुना में 100,
तो बस इतना ही करना है, काट लो। 11 7 77, 11 एकम 11, कितना 2 11 दूनी 22, 11 6 66, 7 से काटता हूँ तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 2 56, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत का ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है तथा छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपये हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है भाई, 48,000 रुपये का कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर एक छूट दी गई है 13% की, ठीक है, और कितनी छूट दें, ये बोल रहा है और कितनी छूट दें कि उसका जो रेट हो जाए 39,672 हो जाए। तो कैसे करें भाई इस क्वेश्चन को। देखो एक तरीका तो यह है कि 13% निकाल के आप इसको उसमें से लेस करो, फिर इसको देखो कि ये कितना परसेंट है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखो 13% कोई चीज़ कम हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे कि भाई 87/100 यही होगा। फिर x% कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस x/100। ठीक है, अब वो राशि इतनी बच चुकी है, अब बची कितनी है कि भाई 39,672, इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लो x की वैल्यू, तो 1 2 1 2 1 1 24 5 और काट लो भाई 12 12 दूनी 24, 12 से इससे काटता हूँ 12 3 36, 12 3 36, 12 6 72 और काट लो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 2 3 6 और कितना बचा आपका 87। तो कितने से काट लेते हैं भाई, 3 से काट लें तो ये 29 बार में जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 एकम 3 भाई 29 से ये 19 बार में कट जाएगा और 19 5 95, तो 100 माइनस x बराबर में कितना आ गया 95, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच लगाना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कि रूट इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला फर्स्ट नंबर देखते हैं कि रूट 144 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 12 गुणा में रूट 36 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन, अब क्यूब रूट ऑफ 125 यानी 5 होगा और 121 दे रखा है तो 11 होगा, तो कितना हो जाएगा 12 6 72 लेस देन 55। तो क्या भाई 55 बड़ा है 72 से, नहीं ना, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो रूट 324 18 प्लस में 49 7 और ग्रेटर देन क्यूब रूट 216 यानी 6 हो गया और गुणा में रूट 9 यानी 3, तो कितना हो जाएगा 18 और 7 25 ग्रेटर देन 6 3 9। हाँ भाई ये बात सत्य है, तो केवल 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो अब तक का मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा है कि पाइप x कह रहा है कि एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप y उस टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। भाई पाइप x जो है 20 घंटे में और पाइप y 35 आवर में भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप y को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो भाई देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे कि अगर हम टोटल वर्क देख रहे हैं, टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी देख ले तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 140। ठीक है ना, एलसीएम देखते हैं, 140 आया तो हो जाएगा ये कितना 7 यूनिट पर आवर और ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट पर आवर। ठीक है ना, ये पर आवर की यूनिट मिल गई हमें। ठीक है, अब ये कह रहा है 140 यूनिट की जो कैपेसिटी वाली टंकी है, इसको भरने के लिए जो है एक एक करके आ रहे हैं, पहले y आ रहा है फिर x आ रहा है। y से शुरू करना है, पहले y आया है 4 यूनिट भरेगा, फिर x आ रहा है वो 7 यूनिट, फिर y 4, फिर x 7, ऐसे ही कंटिन्यू भरते जाएगा। तो 140 लीटर की जो कैपेसिटी वाली टंकी है उसको भरने में कितना समय लग जाएगा ये पूछा गया है। तो देखो एक बात यहाँ पर समझना कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 घंटा, ये 1 घंटा है, 2 घंटे में, एक्चुअल में 2 घंटे में अगर हम देखते हैं तो हमारा कितनी टंकी भर जा रही है, तो आप कहोगे 11, 2 घंटे में 11 यूनिट। ठीक है ना, हर 2 घंटे में देखो 11 यूनिट भर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं भाई 11 यूनिट हर 2 घंटे भर रही है, तो 11 का टेबल पढ़ते हैं तो आई थिंक 132 तक तो पूरा कट जाएगा। तो 132 कितने बार में, 12 बार में आता है। यानी आपने देखा कि भाई 11 आपके तो 11 लीटर समझ लो, 11 लीटर जो है आपके 2 घंटे में भर रहा है, तो आप कहोगे 132 लीटर भर गया। तो आप कहोगे 132 लीटर, देखो यहाँ पर 12 टाइम है ना, इसको भी 12 टाइम करोगे 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 24 घंटे।
तो आप कहोगे 132 लीटर जो टंकी था वो 24 घंटे में भर चुका है। ठीक है, अब कितनी यूनिट बची? अब बची 8 यूनिट, है ना। 140 में से 132 गया तो कितना बचा? 8 यूनिट। अब 8 यूनिट को भरने के लिए अब समझना अब आएगा कौन। देखना जरा, पहले पे कौन आ रहा है? आपका y आ रहा है, यानी y 1 पर, फिर 3 पे, फिर 5 पे। हर जो है आप देखोगे एक ओड नंबर पे कौन आ रहा है? आपका y आ रहा है। और यहां पर 132 लीटर जो भरा गया 132वें टाइम पर जो आया होगा तो कौन आया होगा? x आया होगा, क्योंकि x कितने इवन नंबर पे आ रहा है, 2 4 6, है ना। तो ये 132वां जो लीटर भरा होगा वो भरा होगा किसने? x ने। तो अब जो आएगा y आएगा, तो y अपना काम करेगा, वो 4 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। तो भाई 4 यूनिट और भर देगा 1 घंटे में, यानी 1 घंटा और लग गया। तो अब 8 में 4 गया, 4 यूनिट बचा। आवर तो लग चुके हैं, अब तक 25 घंटे लग चुके हैं। अब 4 यूनिट को भरने के लिए कौन आएगा भाई? x आएगा। तो x कितना घंटा लेगा? प्लस में 4/7। तो सॉल्व कर लो, 25 7 175 और 179, यानी आंसर आ जाएगा 179/7 और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 179/7 और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो समझा रहा हूं एक बार समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है ना, आजकल क्या पहले भी आ रहे थे, बट जो है समझने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि अब ये नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया कि ए इस काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इसको करना है, तो दोनों मिलकर कितने। ये चीजें जो है ना बहुत छोटी हो चुकी है, अब नहीं आते। अब थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीजों को समझना। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके जो है 10 क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर हाँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके भाई हमें फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा वीडियो, कैसा था, कैसा नहीं था। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट देना, अगर कोई कमी रह गई है तो बता देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।